हेलो एवरीवन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर बीबीए, बीकॉम ऑनर और बी ऑनर्स इकोनॉमिक का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। उससे पहले थोड़ा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। 2021 में अब ये पेपर अलग अलग होता है जामिया में। इसका मतलब ये है कि ये जो 16 से लेके मैंने ऑलरेडी 21 तक जो है पेपर अपलोड कर दिया है, लेकिन अलग ये हुआ है कि 2021 में ये पेपर अब अलग होता है। अब बीबीए और बीकॉम ऑनर्स का एक पेपर होता है और बी ऑनर्स इकोनॉमिक का एक पेपर होता है। ये सिर्फ 21 से अलग हो गया और 22 में भी ऐसा ही होगा, साथ में नहीं होगा पेपर। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। हमने ऑलरेडी जो है 4 to 5 ईयर का पेपर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर उसको देखिएगा। इसके साथ ये भी ऐड कर दें कि जामिया का बीए पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का और बीबीए का पेपर मिलता जुलता रहता है, तो आप उसका उसको भी देख लीजिएगा। आते हैं, देखिए सबसे पहले आपका इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें जो है डायरेक्शन से 1 to 5 यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो दिख रहा है ये डायरेक्शन है और इसमें ईरर है। आपको ईरर फाइंड आउट करना है, मतलब सेंटेंस है, सेंटेंस में ईरर, आपको ईरर चूज़ करना है। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर डी, यानी डी जो है, डी में जो है यहाँ पे ईरर है। इस तरीके से सेकंड में जो है, सेकंड में भी जो ईरर है वो डी में ही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड में जो ईरर है वो सी है, सी वाला पे यानी अमंग दी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। और फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ में जो है यहाँ पे सी यानी नॉट लेस देन, इसमें भी फोर्थ में ही सी ही ईरर है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में जो है वो बी वाले पॉइंट पे यानी डिसाइडेड नॉट बाई, ये ईरर है, क्योंकि मतलब क्वेश्चन उस तरीके से आपको सजा के नहीं दिया, डायरेक्ट इन्होंने सेंटेंस में ही आपको ईरर फाइंड आउट करने को कहा दिया है। जैसे एक होता है ना कि हाँ भाई ABCD अलग से सेपरेट बता कर नहीं किया है। अब आगे यहाँ से जो है डायरेक्शन का एक क्वेश्चन पूछा है 6 से 7, यानी दो क्वेश्चन यहाँ पे सिनोनिम है, आपको सिनोनिम बताना है। वेरीगेट का सिनोनिम क्या होगा? 6 का करेक्ट आंसर मल्टी कलर, और सरमाइज का जो सिनोनिम होगा 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज गेस। यहाँ से जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम बताना है। अब एंटोनिम जैसे कैलेंडस्टाइन का एंटोनिम क्या होगा? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और जोकंड 9 का, इसमें यहाँ पे 9 का आपसे वो पूछ रहा है एंटोनिम, सो 9 का जो होगा वो ऑप्शन ए, मेलंकली। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो है, देखिए 10 to 15 जो आपका पैसेज है, तो एक बार देख लीजिएगा। और अब इसमें अगर हम बात करें इस पैसेज से, तो डायरेक्ट यहाँ से पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, हैप्पीनेस कैन बी अचीव बाई फॉलोइंग द मिडिल पाथ। 11 का रहा, व्हाट इज इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द पैसेज? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेल्फ कंट्रोल नेसेसिटी और नेसेसरी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिडिल पाथ ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़? 12 का करेक्ट आंसर डी होगा, सिक्रेसी। 13 का ऑथर हैज़ नॉट सेड। 13 का करेक्ट आंसर डी होगा, करेज इज द मिडिल पाथ ऑफ इंटेंसिटी, मतलब ये बात को उन्होंने, ऑथर ने नहीं कहा था। क्वेश्चन नंबर 14 का है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर ऑफ आइदर हैमलेट और डॉन क्विकस्टोक? 14 का करेक्ट आंसर से होगा, बेन जॉनसन। 15 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चीफ कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। कह रहा है 16 to जो 20 है, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन जो है एनालॉजीज से पूछा जा रहा है। अब एनालॉजी आप पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि रीजनिंग का सवाल है ये, यहाँ से रीजनिंग का है। अब बोला है मैसन इज टू, कारपेंटर इज टू, तो मैसन यहाँ पे क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अ स्टोन। इस तरीके से सिंपलर इज टू अ स्माइल, वॉक इज टू। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मीन्स। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है डैश बाउ इज टू फूट इज टू बूट, सो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कफ। अलॉय इज टू सस्पेंशन, दैट्स वाई फियर इज टू। 19 का करेक्ट आंसर बी होगा, जनरेट, यहाँ पे जनरेट लिखाएगा। 20 का फर्नेस्ट्रेशन है। 20 का करेक्ट, यहाँ से 20 का आई थिंक मैं एश्योर नहीं हूँ, बट ये है कि हमारे हिसाब से एट्रियम इसका करेक्ट होगा, आप देख लीजिएगा थोड़ा मैं इसमें। अब यहाँ से जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा समझते हैं, लोकसभा MP दोनों जगह पे MP ही बैठते हैं, बट जो लोकसभा में जो है MP आम पब्लिक, जो लोकसभा में MP बैठते हैं उसमें आम पब्लिक चूज़ करते हैं, राज्यसभा में जो है वो स्टेट से आते हैं चूज़ होकर। तो ये है कि राज्यसभा में जो है 21 का करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज़ 12। और 2 जो है आपके लोकसभा में नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन के नाम से। अब करें नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज़, 22 का करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस।
ए ह्यूमन सेल हैज़ गॉट डैश पेयर ऑफ क्रोमोजोम। 23 का करेक्ट आंसर डी होगा, दैट इज़ 23। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिटल फ्लाइट। 24 का करेक्ट आंसर बी होगा, इट इज़ द सडन आउट फ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग्स ऑफ आंट, जो चीटी जो होता है उसमें। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड। अब बात बाकी मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, मैं आपको कहना चाहूँगा। अब आते हैं 26 पर। नेम दी फर्स्ट अरबिक राइटर टू अवार्डेड नोबेल प्राइज लिटरेचर। 26 का करेक्ट आंसर डी होगा। व्हाट परसेंट ऑफ सोलर रेडिएशन डायरेक्टली रीचेज द अर्थ। 27 का करेक्ट आंसर सी होगा 20। और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टीबर। 28 का करेक्ट आंसर बी, दैट इज रोम। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है विच इज द मोस्ट इरीगेटेड स्टेट इन इंडिया। 29 का करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज पंजाब। कह रहा है द वेट ऑफ क्रिकेट बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली। 30 का करेक्ट आंसर डी होगा, दैट इज 6 ओजेट। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहे द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड इज। 31 का करेक्ट आंसर ए होगा, दैट इज ब्राज़ील। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाई। 32 का करेक्ट आंसर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 33 का करेक्ट आंसर होगा सी, विश्वनाथन आनंद। 34 का व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, फ्रीडम टू वर्शिप एनी गॉड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। 35 का करेक्ट आंसर बी होगा, अक्टूबर 24। फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर टू अकबर वाज। 36 का करेक्ट आंसर ए होगा, दैट इज स्टोडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डज नॉट ले इग्स। 37 का करेक्ट आंसर डी होगा, बैट। 38 का नेशनल गेम ऑफ चाइना इज। 38 का करेक्ट आंसर बी होगा, टेबल टेनिस। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल वाज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकेन। 39 का करेक्ट आंसर बी होगा, वार ऑफ द लॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे इंडिया फर्स्ट टीवी सेंटर वाज सेटअप एट। 40 का करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज दिल्ली। कह रहा है हु डिफाइन डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। 41 का करेक्ट आंसर बी। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। तो ये है कि क्वेश्चन घुमा फिरे का कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होता है। अब बोले 42 पे डैश लैंग्वेज हैव बीन मेंशन इन द 8th शेड्यूल। 42 का करेक्ट आंसर डी, यानी 22 लैंग्वेज आज के टाइम में, और 8th शेड्यूल में लैंग्वेज जो है 8th शेड्यूल में आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ आवर सरफेस इज कवर्ड विद अंडर वाटर। 43 का करेक्ट आंसर सी, 71%। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ग्राउंड, मतलब इसमें कौन सा ऐसा ग्राउंड जिसमें क्या है इमरजेंसी सिचुएशन नहीं लगाया जा सकता है। 44 का करेक्ट आंसर इंटरनल डिस्टर्बेंस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। 45 का करेक्ट आंसर बी होगा, पैसिफिक ओशन। 46 कह रहे दादा भाई नौरोजी अवार्ड फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल रिलेशन इन कल्चर एजुकेशन कॉमर्स इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 कह रहा है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री वी हैव बोरोड द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 47 का करेक्ट आंसर यूएस से सी। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी देख लीजिएगा, आयरिश से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन से क्या लिया गया, ब्रिटिश से क्या लिया। आयरिश से मेरे ख्याल से प्रियम्बल लिया गया है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके 48 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई इनसैट जियो स्टेशनरी ऑर्बिटेटिंग सैटेलाइट। 48 का करेक्ट आंसर बी होगा, कल्पना 1। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम। 49 का करेक्ट आंसर ए होगा, डेट इज लंदन। कह रहा है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 1757। और अब यहाँ पे 1764 में क्या हुआ था वो आपको बताना है। यहाँ पे
बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, आई थिंक 1764 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे टेरिटरी ऑफ द पोरस हु ऑफर्ड अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर ऑफ। 51 का करेक्ट आंसर बी झेलम एंड चनाब। करे अंडर अकबर मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिलिट्री अफेयर्स। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। करे द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। 53 का करेक्ट आंसर सी इज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। 54 का है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ। ऑब्वियसली 5 ईयर का होता है, मतलब एमपीज एमएलए का जो होता है। सो 54 का करेक्ट आंसर सी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें ओथ ऑफ ऑफिस इज कंडक्टेड टू द प्रेसिडेंट बाई। ओथ ऑफ द ऑफिस इज कंडक्टेड टू द प्रेसिडेंट बाई। प्रेसिडेंट किसके प्रेजेंस में ओथ लेते हैं? ऑब्वियसली करेक्ट आंसर जो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 55 का करेक्ट आंसर बी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। कह रहा है दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म वाज। 56 का करेक्ट आंसर बी होगा टू गिव मोर पावर टू लोकल गवर्नमेंट। कह रहा है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यूँ समझे जो एमपी का जो एलिजिबिलिटी होता है वही समझिए, क्योंकि एमपीज में ही से कोई चूज होकर जाता है, हालांकि कोई फिक्स नहीं है बट फिर भी। सो 57 का करेक्ट आंसर ए होगा 25 ईयर। एमपीज का जो क्राइटेरिया है वो 25 ईयर है। यही आपके। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 58 नोट ऑन विच डिनोमिनेशन हैज़ द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी प्रिंटेड ऑन देम। सो 58 का करेक्ट आंसर डी होगा, दैट इज़ ऑल ऑफ देम। यानी 100 पे भी आपको दिखेगा, 500 पे, 1000 पे भी। बट आज के टाइम में आपको 500 रुपीज़ नहीं, 1000 आई थिंक नहीं होगा, 500 तो दिख ही रहा है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किनके द्वारा लिखा गया? 59 का करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज़ मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का है ज्यूड फेलिक्स इज ए फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फील्ड। सो 60 का करेक्ट आंसर डी हुआ, दैट इज़ हॉकी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से जो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। 61 का करेक्ट आंसर सी न्यू दिल्ली, क्योंकि ये सिर्फ ये जो तीनों हैं लंदन, पेरिस और कराची, ये जो तीनों हैं ये एज एक मतलब सिटी है, बट न्यू दिल्ली है एक राजधानी हो जाता है। 62 का करेक्ट आंसर कह रहा है इंसर्ट द मिसिंग नंबर। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ 40 होगा। कह रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 63 का करेक्ट आंसर बी होगा। 64 का द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। आफ्टर 9 ईयर द रेशियो ऑफ एजेस विल बी 3:4, द प्रेजेंट एज ऑफ बी। सो 64 का करेक्ट आंसर बी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 कर रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाई अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट आर, फाइंड द एवरेज मार्क्स। सो 65 का करेक्ट आंसर ए होगा। 66 का रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एट अ पार्टी 1:2, बट व्हेन 2 boys and 2 girls are left, the ratio become 1:3. Then the number of person initially in the party was. So 66 का करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज 12। कह रहा है एसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इज 12 इफ द रेशियो इन द रेशियो इज 1:2:3, देन द नंबर आर। सो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। 66 का करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि जो एक यहाँ पे मतलब 12 आएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहा है इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:1। 68 का करेक्ट आंसर डी होगा। कह रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर विवेक फाउंड दैट 60% ऑफ द हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट, द लेंथ ऑफ द होल जर्नी इज। 69 का करेक्ट आंसर बी होगा, 150। 70 कह रहा है व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। 70 का करेक्ट आंसर ए होगा, सिंगुलर। और अब आते हैं 71 पे। यहाँ पे 71 में ये नंबर मेंशन है, आपको एक्स वाला व्हाट शुड बी रिप्लेस एक्स, तो एक्स का पे क्या वैल्यू आएगा आपको बताना है। सो 71 का करेक्ट आंसर बी होगा, 10। इस तरीके से देखें तो अभी चल रहा है। अब आते हैं 72 पे। कर चेंज इनटू लोगरिथम फॉर्म अब मेंशन है, आपको इस फॉर्म में बताना है। सो 72 का करेक्ट आंसर बी होगा, log 5 125/2। और अब आते हैं यहाँ से। करें इफ़ y इज इक्वल टू ई एक्स, सो डेरिवेट करना है इसको। 73 का करेक्ट आंसर डी होगा।
कह रहे 25, ये AP से क्वेश्चन है, 25 टर्म ऑफ द सीरीज। सो 74 का करेक्ट आंसर C आएगा, 128। और कह रहा है 2 सेट्स A है ये और सेट टू भी, ये किस टाइप का सेट होगा वो आपको बताना है, मतलब ये फुल्ली जो आपके 11th के हिसाब से, 11 12 के हिसाब से। सो 75 का करेक्ट आंसर A होगा, इक्वालिटी ऑफ अ सेट्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट। 76 का करेक्ट आंसर C होगा, थर्ड ऑर्डर। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3 माइनस 2y। सो 77 का करेक्ट आंसर B होगा, 5:2। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कह रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 10 फैमिली इन द लोकेलिटी इज लिस्टेड दिस वन, फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली। 78 का करेक्ट आंसर B होगा, 2। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। 79 का करेक्ट आंसर D होगा। फाइंड द मोड ऑफ द वैल्यू, मोड निकालना है इसका। 80 का करेक्ट आंसर C होगा। कह रहा है फाइंड आउट वन आउट, आपको ये फाइंड आउट करना है इसमें सिंपल। तो 81 का करेक्ट आंसर C होगा, दैट इज़ 14। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। कह रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है। सो 82 का करेक्ट आंसर B होगा, 36। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा है कंप्लीट द सीरीज, ए मतलब ACEG है। सो किसी वजह से थोड़ा इशू आ गया था, खैर अभी हम लोग 83 पे थे सीरीज पे। सो इसका करेक्ट आंसर D होगा, दैट इज CEGI। यहाँ पे अगला है, नेक्स्ट वर्ड आएगा। अब जैसे देखें A से B हो रहा है और C से D हो रहा है, E से F, तो मतलब एक एक बढ़ रहा है। तो इस तरीके से देख लीजिए कौन एक एक बढ़ रहा है, आगे रेस कर रहा है, उस सबको चूज़ कर लेना है। 84 कर रहा है फाइंड आउट द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ RS 500 एट 6% इंटरेस्ट। सो 84 का करेक्ट आंसर A होगा, 1 लाख। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 85 पे। 85 कह रहा है राहुल ऑब्टेन फॉलोइंग मार्क्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड फाइंड द एवरेज मार्क्स। सो 85 का करेक्ट आंसर B होगा। और कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाई 30%, द इंक्रीज इज 12 RS 12 देन द न्यू प्राइस ऑफ इज। सो 86 का करेक्ट आंसर A होगा। कह रहे a father is 22 years older than his son if after 3 years the father age will be the 3 times that of his son। so आपको एज फाइंड आउट करना है इसमें। सो 70, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा पूरा दिखा देना चाहूँगा ये। सो 87 का करेक्ट आंसर A होगा, 8 आएगा। आते हैं 88 पे। करें फाइंड आउट 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर्स हैव बीन द सम इज 2 to 1। सो 88 का करेक्ट आंसर D होगा, 10 and 11 आएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। यहाँ से जो है आप ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछता है। सो 89 का करेक्ट आंसर D होगा इसमें। मतलब इन्होंने इस बार क्या है ना, पैसे डायरेक्ट पूछ दिया है, मतलब 50 पैसे का कितने कॉइन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 90 पे। कह रहे नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 5 times दैन नंबर ऑफ बॉयज़ इन द सेम क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ द क्लास। 90 का करेक्ट आंसर D होगा, दैट इज 62। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज ऑड वन आउट। आपको ये डायग्राम में फिगर चेक करना है कौन से इसमें ऑड वन आउट लग रहा है आपको। सो 91 का करेक्ट आंसर D है। उसके पीछे का रीजन ये है, जिसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे। इसमें थोड़ा आपको बारीकी से फिगर को देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। यहाँ से लॉग का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका B होगा, 1। 93 का करेक्ट आंसर A होगा, दैट इज़ dy/dx/1। यहाँ से आपको AP का क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से। 94 का करेक्ट आंसर B होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 करें इफ़ अ नंबर सुपर सेट ऑफ B देन द B इज A। सो 95 का करेक्ट आंसर B होगा। करें इफ़ मैट्रिक्स इज A इज़ ऑफ मैक्सिमम डायमेंशन दैट A डैश विल बी। 96 का करेक्ट आंसर D होगा, मैक्सिमम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 24। 97 का करेक्ट आंसर C होगा। 98 फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द वैल्यूज़। सो 98 का करेक्ट आंसर B होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ ये नंबर है और ये 10 का क्वेश्चन है। 99 का करेक्ट आंसर B होगा, यानी कि जो x और y का जो वैल्यू आएगा वो 5 and 7, मतलब x का वैल्यू 5 और 7 का y का वैल्यू 7 आएगा। लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 100 का करेक्ट आंसर D होगा, दैट इज रेंज। सो फाइनली मैंने BBA का लास्ट 6 ईयर का जो पेपर है वो अपलोड कर दिया है। आप पूरी पेपर देखिए,
इससे बहुत आपको आइडिया लग जाएगा एंट्रेंस कैसे क्वालिफाई करना चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर से ही लग जाएगा। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। यहाँ पे 2-3 बातें, आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम, जो भी चीज़ें हो गया। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इसका पेपर, इन सब का पेपर 5-5 सालों का पेपर देख लीजिए, बहुत होगा एंट्रेंस को, जामे के एंट्रेंस को समझने के लिए। तीसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।